कोशिश की जा रही है कि अगले 2 दिनों में इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए, सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी जाए, खाबी निशान बल्ला जो है उसको भी छीन लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पीडीएम हुकूमत की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि अगले 2 दिनों में इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए, सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी जाए, उन्हें पाबंद सलासल कर दिया जाए और उनकी जमात जो है उसके पास इंतखाबी निशान बल्ला जो है उसको भी छीन लिया जाए, ताकि एक तरफ इमरान खान जेल में हो, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इंतखाब ना लड़ सके, ताकि ग्राउंड जो है वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और बाकी जो जमातें हैं उनके लिए खुली हो जाए। और इसी तरह तहरीक जो इस्तेहकाम पाकिस्तान है वो भी पीटीआई के वोट्स को चकमा दे के तो असम्बलियों में पहुंच जाएं और इमरान खान जो है वो मुकम्मल तौर पर आउट हो जाएं। मीडिया में ये खबर प्रोजेक्ट की जा रही है और वीलॉग्स के ज़रिए भी प्रोजेक्ट की जा रही है। लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि जब ये फ़ैसले हो जाएं तो वो इसको एक्सेप्ट कर लें। ये बिल्कुल वैसे ही है, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो एक मजहबी तंजीम का ज़ियाउल हक का दौरा था, तो वो जब भी इलेक्शन होने लगते थे उससे पहले आके वो 4, 5, 6 दिन फायरिंग करते थे और लोग डर जाते थे और अपने घरों को वापस चले जाते थे। और फिर जिस लड़के को पीटना होता था उसके बारे में ये हो जाता था कि शायद इसको आज रात उठा लिया जाएगा, रात को नहीं उठाया जाता था, कहा जाता था कल उठा लिया जाएगा। यानी अगर वो जिस वक्त उसको उठाने के लिए आते थे, क्योंकि वो वहाँ पर डोमिनेट कर रहे होते थे, तो वो बंदा आगे से तैयार होता था कि अब टाइम आ गया कि ये मुझे मेरे साथ तशद्दुद करेंगे तो इसलिए मैं उसको सह लूँ। वो रेजिस्टेंस नहीं करता था। तो ये एक साइकोलॉजिकली अपनी तरफ से मीडिया पर ये खबरें चला के पाकिस्तानी कौम को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब बस अब इमरान खान जो है वो जेल चला जाएगा और उसको पास बल्ला नहीं रहेगा, ताकि कहीं पर रिएक्शन ना आए। अच्छा, अब उसके लिए अमली इक़दाम क्या किए हैं मैं आपको दोनों बता देता हूँ। देखें, आज जो जज हुमायूं दिलावर हैं, एडिशनल सेशन जज, जो तोशाखाना केस की समाअत कर रहे हैं, वहाँ पर इमरान खान साहब के वकील ने उनको ये कहा कि कल 342 सेक्शन के तहत बयान हो गए हैं इमरान खान साहब के, अब हमने अपने गवाह पेश करने हैं, आप हमें 1 दिन सिर्फ दे दें। कराची से हम गवाहों को ला रहे हैं, 1 दिन, सिर्फ 1 दिन। लेकिन जज साहब ने वो उनको दिन नहीं दिए। जो इनके वकील थे, इलेक्शन कमीशन के भी वकील थे, और दूसरी तरफ जो इनके नून लीग के जो वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो 4 गवाह हैं, ये 4 जो गवाहों के नाम दिए हैं इन्होंने, वो रेलेवेंट ही नहीं है। तो अदालत ने जो मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे थे, उनके कहने पर वो जो अकाउंटेंट और वो जिन लोगों को भी पीटीआई चेयरमैन पेश करना चाह रहे थे, उनको कहा कि जी इनकी तो हमें शहादत की ज़रूरत ही नहीं, ये तो गवाह बंद, ये उस तकाजे पर पूरे नहीं उतरते, इस केस से इनका ताल्लुक ही नहीं है। सिर्फ 4 गवाह जो थे उनको इन्होंने फारिग कर दिया उजलत। और जज साहब ने वहीं पे फैसला लिखा के ये कहा कि कल हतमी दलाइल हैं, आप आके दलाइल दे दें, अगर आप दलाइल नहीं देते तो जनाब फैसला महफूज हो जाएगा। फैसला वो सुना नहीं सकते, मैं आपको अपने पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। स्टे इस तरह से है कि जिस सेक्शन के तहत टीए एप्लीकेशन दी गई, मैंने आपको सुबह भी एक्सप्लेन किया था, सेक्शन 526 ये कहता है कि जब तक उसका फैसला ना हो जाए ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का, उस वक्त तक आप वर्डिक्ट नहीं सुना सकते। तो अब इनकी कोशिश ये है कि जिसमें ख्वाजा जो है ना, ख्वाजा उमर फारूक साहब, जो आमिर फारूक साहब, जो जज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और सुपरवाइजिंग जज हैं वो, क्योंकि जो इस्लामाबाद की कोर्ट्स हैं वो उनके अंडर आती हैं। एक ऐसा लगता है कि जो कुछ हुमायूं दिलावर से करवाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरह से एक्ट कर रही है, तो उसके बेनिफिशरी जो है ना बज़ाहिर वो नून लीगी लगते हैं। अब मैं ज़ाहिर है अदालत के लिए एहतराम है, मैं उसमें किसी साजिश की बात नहीं कर सकता,
किसी गठजोड़ की बात नहीं कर सकता। अपेरेंटली प्रेमा फेशी जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जो हुमायूं दिलावर साहब जिस तरीके से उनको सज़ा सुनाने के लिए टाइम चाहिए था और वो तेज़ी से ट्रायल को कर रहे थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरीके से तारीखें लंबी लंबी दी गई और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद एक दिन इनको नहीं सुना गया, तो उससे ऐसा लगता है कि उसके बेनिफिशरी नून लीग वाले हैं और उसके बेनिफिशरी वो लोग हैं जो इमरान खान साहब को पाबंदे सलासल देखना चाहते हैं। बहरहाल अब ये एक बताया जा रहा है कि जी सियासी किस्मत का फैसला हो गया, 2 दिनों में फैसला आ जाएगा, फैसला आने वाला है और इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें हैं, ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब सुनेंगे। उसमें इस दरख्वास्त का भी फ़ैसला होना बाकी है कि जब अदालत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया और ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दी, ज्यूरिसडिक्शन का मामला कि इसमें इसकी जो समात है इनके दायरा कार में नहीं है, वो सब लगी हुई हैं, उसका वो फ़ैसला करेंगे। लेकिन 11 बजे जो दिलावर हुमायूं साहब हैं, हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने भी इमरान खान के वकील को बुलाया हुआ है कि आप हतमी दलाइल दें, अगर आप दलाइल नहीं देंगे तो मैं फ़ैसला महफूज कर लूँगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है, तो कल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया, जो कि माजी में उन्हें नहीं मिलता रहा इमरान खान को, तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन बहरहाल ये इसका जो है ना वो कल होगा। दूसरी तरफ जो बल्ले का इंतखाबी निशान है वो कैसे लेने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए हैं कि 4 अगस्त को तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जो हैं वो पेश हों ज़ाती हैसियत में और एक्सप्लेन करें कि पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए। तो क्यों ना, अब जब पार्टी इलेक्शन नहीं हुए तो उसमें इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है कि वो इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो विड्रॉ कर सकता है। अब 2 दिनों में तो इंतखाबात नहीं होने वाले, और पिछले हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ 10, 15, 20 केसेस में समात हो रही है इमरान खान की। तो उनके पास तो पिछले कई महीनों से टाइम नहीं था कि वो इंतखाबात पॉलिट पार्टी के करा सकते। और दूसरी जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं करवाए। एक इजलास मुनक्कद करके तो सब नामजदगियां करके उनको फाइनल कर रही है। रियल मायनों में पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस मामले में खामोश है। तो अब ये एक तरफ इमरान खान को अंदर करना चाहते हैं, जेल में सज़ा सुनाना चाहते हैं, एक अदालत से डिक्लेरेशन लेना चाहते हैं ताकि उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल करार दे सके, और दूसरी तरफ उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने से बाज रखने के लिए जो इंतखाबी निशान बल्ला है ये विड्रॉ किया जा सकता है इस इल्ज़ाम पर कि जनाब आपने पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, आपने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, तो आपकी पार्टी सस्पेंड की जाती है और यह निशान हम वापस लेते हैं। तो कल को फिर जब अगर कुछ हो भी सही तो बल्ले का निशान इनको फिर इलेक्शन कमीशन अलॉट करे या ना करे, उसके लिए एक अलहदा कानूनी जंग होगी। तो ये अपने तय ये इस तरह से इमरान खान की किस्मत का फ़ैसला ये पीडीएम की गवर्नमेंट ये करने जा रही है, और उनके हामी सहाफ़ी जो हैं वो इस चीज़ को बरमला अपने वीलॉग्स में और इसको इमरान खान की नाकामी बयान करके पेश कर रहे हैं। कोई ये नहीं बता रहा कि किस तरीके से धौंस, धांधली और गैर कानूनी राहें इख्तियार करके इमरान खान को मैदान से निकालने की कोशिश की जा रही है। और आप यकीन करें ये सब कुछ हो रहा है, किसी के चेहरे पे नदामत नहीं है, किसी के चेहरे पे शर्मिंदगी नहीं है। ये इस बेहयाई, ढिठाई को, इस बेईमानी को जिस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है वो भी देखने के काबिल है। लेकिन मैं एक बात करता हूँ, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। जो मर्जी आप अपने मंसूबे बना लें, लेकिन अल्लाह कहता है कि फिर जो मंसूबा मैं बनाता हूँ ना वो मंसूबा उसको शिकस्त कोई नहीं दे सकता। और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ही सब कुछ करता है, मुसलमान है। और ये लड़ाई जो है ये बेसिकली हक सच की लड़ाई है। इसमें पीडीएम जो है वो ज़बरदस्ती जाली तरीके से कब्ज़ा करना चाहती है, और वो सूट इसलिए करती है उनकी क़यादत कि शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर-ए-आज़म कहाँ मिलेगा जो हर बात पे यस सर, यस मिनिस्टर, यस बॉस। पाकिस्तान के मफादात का तो उन्हें कोई ख्याल नहीं, IMF का ख्याल है, अमेरिका का ख्याल है और दूसरी चीज़ों का ख्याल है। डॉलर फिर ऊपर जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर, और जो ओपन मार्केट है उसमें 295 से चला गया डॉलर, और बल्कि इससे भी ऊपर चला गया, 300 का फिगर टच कर दिया उसने कई जगहों पर।
और इंटर बैंक जो है रेट वो भी 2 रुपये बढ़ गया, ऊपर चला गया, कोई तकरीबन 288 289 तक पहुंच गया। कोई पूछने वाला नहीं है। और आज निगरान वज़ीर आला ने कहा है कि जब तक नए इंतखाब नहीं होते मैं ये गवर्नमेंट चलाऊंगा। कोई पूछने वाला नहीं है कि आप, किसी को नदामत नहीं है इस पर। तो ये सूरत हाल है वतन अजीज़ की। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने